हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम एक बहुत ही वैल्यूएबल एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टिप्स आपके सामने रख रहे हैं जो आपको हर तरह के एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद और लाभदायक होगा। मेरी आप लोगों से सजेशन है कि आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें और इस पर बताए हुए जो टिप्स हैं उस पर चलने की कोशिश करें। ये टिप्स आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। एग्ज़ामिनेशन टेकिंग स्किल्स की बात करेंगे हम। एग्ज़ामिनेशन किसी भी स्टेज का हो, चाहे छोटी स्टेज हो चाहे बड़ी स्टेज हो, एग्ज़ामिनेशन इज़ ऑलवेज एग्ज़ामिनेशन and it is always mind teasing and mind blowing। किसी भी एग्ज़ाम को हम लाइटली नहीं लेते हैं और ना लेना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन एक ऐसी चीज़ है कि इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं वो भी लड़खड़ा जाते हैं। हमारी और आपकी कुछ बात नहीं है, तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आइए हम सीधा ही चलते हैं कि एग्ज़ामिनेशन टेकिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली स्किल जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो है प्रिपरेशन। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब हम जाते हैं तो हमारी प्रिपरेशन बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। प्रिपरेशन इज़ की टू सक्सेस एंड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसकी थॉरो स्टडी हो, पूरा 101% आपको उसका नॉलेज हो। एग्ज़ाम जो है वो बीच में से छोटी सी बात पूछी जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें पता नहीं है कि कौन सी बात पूछी जाएगी, लेकिन उसके लिए हमने बिल्कुल A to Z 101% ना सिर्फ स्टडी करना है बल्कि थारोली स्टडी करना है, बिटवीन द लाइंस पढ़ना है और उसको बार बार रिवाइज करके उसको याद रखने की कोशिश करनी है। दिस वाज द वेरी फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन टेकिंग स्किल एंड टिप। सेकंड टिप जो है वो है ऑलवेज अराइव अर्ली इन द एग्ज़ामिनेशन। पेपर देने जब जाना है, आजकल की अनसर्टेनिटी को देखते हुए कुछ भी हो सकता है। रोड ब्लॉक हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, कोई वेदर खराब हो सकता है, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकता है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम आधा घंटा पहले एग्ज़ामिनेशन में, खासकर फर्स्ट पेपर जब है, क्योंकि उसमें आपको ये भी देखना है मेरी सीट कहाँ पे है, मेरा रूम कौन सा है, मेरी रो कौन सी है। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होना चाहिए। जिस टॉपिक का पेपर है, जिस सब्जेक्ट का पेपर है, उसी पर अपना फोकस जो है नैरो करना है, कुछ और नहीं सोचना है। और जो इंस्ट्रक्शंस आपको लास्ट मौके पे आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स जो कहीं न कहीं एग्ज़ामिनेशन में आपके साथ थे, वो आपको देते हैं, उनको याद रखना है और उन पर चलने की कोशिश करनी है। फोर्थ टिप है कि डू अ मेमोरी डंप। जैसे ही हम इंफॉर्मेशंस अपनी कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें अक्सर भूल जाती हैं, जैसे डेट्स हैं, जैसे कुछ कोटेशंस हैं, जैसे कुछ फार्मूले हैं, कुछ लिस्ट हैं। तो जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन में पहुंचते हैं, आंसर बुक मिलती है, अभी आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, जिन फार्मूले, जिन कंसेप्ट, जिन कोटेशंस को आपको भूलने का खतरा होता है, उनको लिख डालिए। आंसर बुक के और क्वेश्चन पेपर जैसे आपको मिलता है, उसके शुरू में इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं और अक्सर बच्चे उनको नहीं पढ़ते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल थारोली पढ़िए,
क्योंकि उन इंस्ट्रक्शंस में ही आपकी कामयाबी होती है। जैसे आजकल के दौर में अगर आप देखेंगे, किसी सेक्शन से हमने आउट ऑफ 10 5 ही करने हैं, किसी सेक्शन से 3 करने हैं, ऐसा न हो कि हम क्वेश्चन छोड़ दें। तो इंस्ट्रक्शंस आपने ज़रूर पढ़नी है। कभी इंस्ट्रक्शंस ये लिखी होती हैं कि 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है, कभी ये लिखा होता है कि 1 वर्ड में आंसर देना है, कभी मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है। तो आपको इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़नी है। एक और बहुत वैल्यूएबल टिप है, वो है टाइम। टाइम का बहुत ध्यान रखना है। आपने पूरे पेपर के लिए टाइम डिवाइड करना है। हमारे पास एग्जांपल है, मान लो आप 10th साइंस का सब्जेक्ट में अपेयर हो रहे हैं, तो 3 सेक्शन है इसमें, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। तो 3 आवर्स का अगर पेपर है तो आपने 1 आवर अलॉट करना है ईच सेक्शन को। उस 1 आवर में भी आपने देखना है कि मैंने केमिस्ट्री सेक्शन से कितने पोर्शन करने हैं। कोशिश कीजिए कि विद इन 1 आवर आपकी एक सेशन हो जाए, बल्कि 5 मिनट्स बचाने हैं आपने। 55 मिनट्स में ही आप इसको कंप्लीट करें। 55 मिनट्स में फिज़िक्स कंप्लीट करें, 55 मिनट्स में लाइफ साइंस कंप्लीट करें। अब आपके पास 15 मिनट्स बच के, उन 15 मिनट्स में आप अपने पूरे पोर्शन को रिवाइज ज़रूर करें। ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है जो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। जितना पोर्शन आपने लिखा उसको पूरा थारोली रिवाइज करें। कई बार क्वेश्चन नंबर नहीं दिया जाता है, कई बार हमें ABC सेक्शंस होती हैं क्वेश्चन की, हम A और B ही किए और C जो है हमें छूट गया जबकि क्वेश्चन आता था हमें। तो रिवीजन ज़रूर कीजिए, और लिखते वक्त कई बार मिस्टेक छोटी मोटी हो जाती हैं। जब आप उसका रिवीजन करेंगे, चेक करेंगे, तो आप अपने आप ही उन मिस्टेक्स को ठीक कर देंगे। तो टाइम को बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्लान करना है। लुक फॉर द क्यूज़। अब क्यूज़ में क्या देखना है कि कई बार मल्टीपल चॉइस में 2 आंसर्स हैं और 2 आंसर में हमें लगता है ये दोनों ही ठीक हो सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट जो इम्प्रेशन आपके माइंड में आता है उसी में आप जाइए, लेकिन ओवर राइटिंग मत कीजिए। एक बार A लिख दिया, फिर थोड़ी देर के बाद आपने कटिंग करके B लिख दिया, फिर C लिख दिया, यू विल नॉट गेट द मार्क्स। हाँ, अगर आपको लगता है मैंने A गलत लिख दिया, A को क्रॉस करके अलग से B या C लिखिए, लेकिन उसी के ऊपर ओवर राइटिंग मत कीजिए। ओवर राइटिंग वैसे भी किसी भी क्वेश्चन में आपने अवॉइड करनी है। और शुरू में आप सिंपल क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ से शुरू कीजिए। जो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आपको पेपर में से लगते हैं उनको कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप शुरू में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को उठाएंगे जो आपको नहीं आता है, उससे आपको प्रेशर पड़ेगा और जो सिंपल क्वेश्चन है आप उनको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस करने हैं, इजी क्वेश्चन करने हैं। दूसरा, एक और मिस्टेक बच्चे करते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है आप उसको टिक कर देते हैं, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, आपने सारे क्वेश्चंस को टिक कर दिया। दिस इज़ वेरी रॉन्ग मेथड। आप उसी क्वेश्चन को टिक कीजिए जो आप सॉल्व कर चुके हैं, जो लिख गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन से क्वेश्चंस कर दिए हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं किए। दूसरा है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर एग्ज़ाम में जाना है। आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट, मैं जो है सक्सेसफुल हो सकता हूँ। अपना जो विल पावर है वो स्ट्रांग रखिए और पॉजिटिव अप्रोच आपने रखनी है। खुश रहिए। आपको बीच में बार बार पूछने के लिए आएंगे, कोई रेफरेंस शीट भरने के लिए आएगा, कोई आपकी सर्चिंग कर सकता है, कोई आपको चेकिंग के लिए बार बार पूछ सकता है, आपकी टेंशन डाइवर्ट हो सकती है। तो इसलिए बी पॉजिटिव, बी फ्रेंडली, एकदम कीप स्माइल ऑन योर फेस, और किसी के साथ भी मत उलझिए और अपनी टेंशन को डाइवर्ट मत कीजिए। एक बात मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो हमारे माइंड में आता है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन की होती है, उसी को आंसर लिख डालिए। कभी कभी हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, हम दाएं बाएं देखते हैं या किसी को पूछते हैं तो उसने गलत आंसर दे दिया, क्योंकि एक रूम में 10 बच्चे बैठे हुए थे, 9 ने उसका आंसर A लिखा, एक ने मिस्टेक की थी, सब ने मिस्टेक की, आपने B लिखा था और B करेक्ट आंसर था, आपने देखा सभी ने A लिखा है तो आप भी A लिख डालेंगे, तो उससे आपकी मिस्टेक हो जाएगी। कभी कभी 1 मार्क से भी पोजीशन रह जाती है।
तो आपके माइंड में जो फर्स्ट इम्प्रेशन आता है उसी पर डिपेंड रहिए, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। और कोशिश कीजिए कि अपना लेसन जो है 15 मिनट्स पहले फिनिश हो, और उसके बाद बिल्कुल थारोली स्टडी कीजिए उस अपने पेपर को, और हो सके तो आप उसको अपने माइंड में या क्वेश्चन पेपर पे, आंसर बुक पे नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर पे कोशिश कीजिए कि मुझे कितने मार्क्स आ सकते हैं। एक रफ आइडिया सा आपके पास आ जाता है, बल्कि एग्जैक्ट आइडिया भी आ जाता है कि आप कितने मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जब रिजल्ट्स निकलते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन और एग्ज़ाम के ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल आपने 50 में से 40 मार्क्स दिए थे लेकिन आए आपको 20, तो आप रिवॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं। आपको फ़ौरन पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। अदरवाइज़ आपने अगर 40 मार्क्स दिए हैं तो 40 ही आएंगे, 41 आ सकते हैं, 39 आ सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जब आप पेपर दे देते हैं, घर आइए, अपने आप को इवालुएट कीजिए, आज मेरी गुड थिंग्स क्या क्या रही, आज मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की। जो जो मिस्टेक्स आपने की उनको रिव्यू करके नेक्स्ट पेपर में उनको हटाने की कोशिश कीजिए, और जैसे जैसे आप पेपर देते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और भूल कर भी अगर पेपर आपका मान लो किसी वजह से एक उतना अच्छा नहीं रहता है, तो अगर आप उसी को सोचते रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है दूसरे पर भी पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया, उसको आपने बार बार नहीं सोचना है। उसको अगर सोचते रहेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भी आपके माइंड में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, आपके पेरेंट्स ने कुछ यूज़फुल टिप्स दिए हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर्स ने कुछ यूज़फुल टिप्स दिए हैं, आपके ट्रू फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं, उन पर भी चलने की कोशिश कीजिए और श्योरली आप एग्ज़ाम में